हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेडिसिन के रेस्पेक्ट में। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो एक क्रीम है जो कि एंटी फंगल ड्रग का काम करता है, यानी कि फंगस की वजह से होने वाले प्रॉब्लम को सप्रेस करने का काम करेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ब्रांड नेम और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो इसका जो ब्रांड नेम है वो है लुली मैक और इसे बनाने वाली कंपनी है मैक्लॉइड्स और इसके अंदर का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है लुलिकोनाजोल एज इट्स नेम इंडिकेट। तो ये फंगल इन्फेक्शन क्या है, होता कैसे है और कैसे आप इससे बच सकते हैं, कैसे आपका ड्रग काम करता है। फंगल इन्फेक्शन एज इट्स नेम इंडिकेट एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि फंगस की वजह से होता है। मोस्टली ये टॉपिकल देखने को मिलता है और ये सिस्टमिक भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड सीवियरिटी। पर अक्सर अगर बात करते हैं हम क्रीम की तो इसका पूरा का पूरा मतलब यही होता है कि आप टॉपिकल पार्ट में हुए फंगल इन्फेक्शन को ठीक करना चाहते हो। इट्स नॉट फॉर इंटरनल यूज, इट्स ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज। तो आखिर ये फंगल इन्फेक्शन आपके स्किन के किसी भी पार्ट में होता कैसे है, क्या क्या इसके एग्जांपल हैं। अगर आपको दांत खाद, खुजली, रिंगवर्म इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आपके उंगलियों के बीच में कुछ चकत्ते जैसे बन रहे हैं, अंडर आर्म के पास में हो रहा है, अंडर गारमेंट के आसपास हो रहा है, ग्रोइन पार्ट में हो रहा है, पर्सनल पार्ट में हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके फंगल उस जगह को इन्वेड कर रहे हैं, उस जगह पे अपना जो कब्जा है वो जमा रहे हैं और इन्फेक्शन को कॉज कर रहे हैं। यूँ तो फंगल इन्फेक्शन होने के कई सारे चांसेस हैं, जिसमें से मुख्य कारण ये होता है कि आपका वो भी पर्टिकुलर पार्ट जिस पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है वो नमी के कॉन्टेक्ट में काफी लंबे समय तक आ रहा है। अगर आप अपने उंगलियों के बीच में, पैर के उंगलियों के बीच में इस तरह के रिंग जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके हाथ लगातार पानी के कांटेक्ट में आते हैं। खास करके ये धोबियों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पैर में भी ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप गर्मियों में टाइट कपड़े पहनते हैं तो अंडर आर्म्स में या फिर बॉडी के जॉइंट्स में, ग्रोइन पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में पसीने एक्यूमुलेट होने लगते हैं और लंबे समय तक वो गीला बना रहता है। तो इसी कारण से फंगस के ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है, ह्यूमिडिटी भी मिलती है, नमी भी मिलती है। और अगर कोई भी पर्टिकुलर पार्ट बार बार लगातार कपड़े के फ्रिक्शन के साथ आ रहा है तो भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये सिचुएशन जनरली बरसात के समय में होता है। बरसात के दिनों में कपड़े थोड़े अगर गीले हो गए और आपने चला लिया उसको तो गीले कपड़े अपने नमी को ट्रांसफर करते हैं स्किन के साथ। स्किन बहुत सॉफ्ट, डेलिकेट हो जाती है, फूल जाती है और वो कपड़ा बार बार उसके साथ रब होता है और वहां पे एक रैशेस, ईचिंग, खुजली या इन्फ्लेमेशन, रेडनेस जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। फिर वहां पे फंगल इन्फेक्शन खुजली के फॉर्म में आपको परेशान करता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन को ठीक किया जा सके तो कई ऐसे ड्रग मार्केट में अवेलेबल हैं जो इस फंगस को खत्म करने का काम करता है। कई अलग अलग ड्रग की कैटेगरी में आज हम इस बात करने वाले हैं लुलिकोनाजोल का, जो कि एजोल कैटेगरी का एंटी फंगल एग्जांपल है। अगर आप चाहते हैं डिटेल से इसकी कैटेगरी को समझना तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहां पे आके सर्च कर सकते हैं एंटी फंगल ड्रग। फिलहाल बात करता हूं लुलिकोनाजोल का। तो ये जो ड्रग है वो आपके फंगस के सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को अफेक्ट करता है, उसकी परमेबिलिटी को अफेक्ट करता है, जिससे फंगस इंफेक्शन खत्म हो जाता है। आखिर ये क्या है सेल मेम्ब्रेन? आपका भी सेल मेम्ब्रेन है, फंगस का भी सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल का एक मेम्ब्रेन, एक पतली सी झिल्ली, एक प्रकार से कह सकते हो प्रोटेक्टिव लेयर, जो सेल के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए है। कह सकते हैं कि एक ऐसा बाहरी आवरण है जो क्या चीज सेल के अंदर आएगा और सेल के अंदर से क्या चीज बाहर जाएगा उसको पूरी तरह से गवर्न करता है। जिस तरीके से एक बलून को अगर आप फुला के रखते हो तो उस बलून के अंदर हवा भरी हुई है, मान लेते हैं कि वो सेल का कांस्टेंट है, तो बलून का जो बाहरी परत है, रबर है, वो उस हवा को शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है। अगर आप उसके अंदर पानी भरते हो, होली आने वाली है, तो वहां पे आपके पानी को एक शेप देगा, पानी को एक प्रोटेक्शन देगा। तो जब तक बलून इंटैक्ट है, मतलब फूटा नहीं है, फूला हुआ है, तब तक हवा या पानी उसी शेप में लगातार मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पानी रूपी फंगस को खत्म कर दें तो उसके सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, यहां पे सेल मेम्ब्रेन एप्लीकेबल है, तो उसके सेल मेम्ब्रेन को आपको रप्चर करना पड़ेगा। एक पिन लेके आओगे, पिन से आप बलून को ब्रिज करोगे तो बलून फट जाएगा, उसके अंदर की हवा भर जाएगी, या तो पानी भरा तो पानी भग जाएगा। जिस तरीके से बलून ने एक मेम्ब्रेन का काम किया, अंदर की हवा पानी को बचा के रखा, वैसे ही फंगस का सेल मेम्ब्रेन फंगस के अंदर के पार्ट्स को मेंटेन करके रखता है। लेकिन आपका लुलिकोनाजोल या एजोल कैटेगरी के ड्रग उसके सेल मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, उसकी इंटीग्रिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, रप्चर करते हैं, परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, सिंथेसिस को रोकते हैं, अर्गोस्टॉल के सिंथेसिस को रोकते हैं, जिसकी वजह से इसका सेल मेम्ब्रेन नहीं बन पाता। और जब सेल मेम्ब्रेन जो किसके प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही नहीं रहेगा तो फंगस सर्वाइव कैसे करेगा? तो इस तरीके से ये जो ड्रग है उस फंगस को खत्म कर देता है और आपको इंफेक्शन से, फंगल इंफेक्शन से, खुजली से, इचिंग से राहत देने का काम करता है। अब बात आ गई कि इसे लगाना कैसे। कोई भी एंटी फंगल ड्रग को लगाने का सही तरीका क्या है वो आपको बताता हूं। मैक्सिमम लोग जानते हैं, फिर भी कुछ लोग अगर नहीं पता तो आज आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अगर आप कहीं से भी घूम फिर करके आए हैं, आपको इचिंग हो रही है और आपने क्रीम निकाला, लगा लिया, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से गलत नहीं है बट सही तरीके से सही भी नहीं है। आपको सबसे पहले उस पर्टिकुलर जगह को क्लीन पानी से साफ कर लेना चाहिए। अगर पॉसिबल हुआ तो हल्का गुनगुना पानी कर लीजिए, उसमें डिटॉल के कुछ बूंदे डाल लीजिए, उसको कपड़े से अच्छे से सुखा लीजिए, गीले पार्ट पे क्रीम ना
ना लगाया करें, क्योंकि गीले पार्ट में उसका एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होता है। अगर आपके उस पर्टिकुलर पार्ट में कोई ईचिंग जैसा सपने दिखाई दे रहा है तो अच्छे से सुखा लें उसको, पानी से धो करके क्रीम की परत ले लें, जितना इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको हल्का सा अप्लाई करें और थोड़ा थोड़ा रबिंग का इफेक्ट शो करें। इसके बाद वहां पे आपको हल्का सा गर्माहट महसूस होगी, दैट इज कंप्लीटली एब्सोल्युटली ओके, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आप उस जगह को छोड़ दें, कोई कपड़े से साफ दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। जगह पे जितनी जरूरत पड़े उतना आप बीच में दिन में 2 से 3 बार आप लगा सकते हैं। चूंकि एक्सटर्नल है इसलिए कोई मेजर साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब कभी भी आप क्रीम को अप्लाई करें अपने हाथों को जरूर अच्छे से वॉश कर ले, क्योंकि अगर ये हाथ गलती से आपके आंख या मुंह पे गए तो आपको इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सिंपल सा वीडियो जिसमें हमने बात किया एंटी फंगल ड्रग लुलिकोनाजोल के काम करने के तरीके के बारे में। थैंक यू, टेक केयर।